आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा और यह इस कहानी का अगला अध्याय है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, मानो हवा भी सहम गई हो। लेकिन यह कोई साधारण खामोशी नहीं थी। यह एक अपूर्णता की खामोशी थी, एक बिछड़ने की खामोशी थी, एक टूटते सपने की खामोशी थी। मीनाक्षी, जो कुछ समय पहले तक रणभूमि की शेरनी थी, आज मृत्यु की गोद में थी। उसका सुंदर चेहरा शांत था, लेकिन वह निश्चल थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसकी चमकती आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। शिवा उसके निर्जीव शरीर के पास घुटनों के बल बैठा था। उसने अपनी उंगलियां मीनाक्षी की नब्ज पर रखी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न कोई धड़कन, न कोई हलचल। नहीं, मीनाक्षी उठो, देखो मैं तुम्हारे पास हूं, मुझसे बातें करो। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से हर एहसास खींच लिया हो। वह मीनाक्षी के चेहरे को सहला रहा था, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि वह अब भी जिंदा है। लेकिन मीनाक्षी की मुस्कान, उसकी शरारतें, उसकी हंसी, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। शिवा के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू टपकने को बेताब थे, लेकिन वो उन्हें रोक रहा था। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन एक योद्धा होने के नाते उसे रोने की इजाजत नहीं थी। उसने एक नजर सम्राट रोहन ओबेरॉय और रैन भार्गव की तरफ डाली। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और नफरत थी। आपने ऐसा क्यों किया? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। मुझे प्रेत लोक जाने से क्यों रोका? अगर मैं वहां होता तो भले ही 100 तालेश्वर आते, मैं अपनी बहन को मरने नहीं देता। वहां खड़े सभी लोग सिहर उठे। वे शिवा की आंखों में जलती हुई आग देख सकते थे, जिसे सिर्फ बदला और दर्द बुझा सकता था। तभी वहां आचार्य योगमाया, भैरवी, मीनाक्षी मौर्य, महारानी चहल सूर्यवंशी और महारानी अनामिका आती है। जैसे ही उनकी नजर मीनाक्षी के निर्जीव शरीर पर पड़ती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मीनाक्षी मौर्य घुटनों के बल गिर पड़ती है और मीनाक्षी के चेहरे को अपने हाथों में लेती है। नहीं मीनू, उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ। उनकी आवाज में एक गुरु का प्रेम, एक बहन का दर्द और एक मां की करुणा थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मीनाक्षी उन्हें देख नहीं सकती थी। अब मैं अपने सुख दुख किससे साझा करूंगी? कौन मेरे गुस्से को शांत करेगा? कौन मेरे साथ हंसी मजाक करेगा? मीनाक्षी का चेहरा अब भी सुंदर था, लेकिन उसमें वो चमक, वो जिंदा दिली नहीं थी जो उसे अलग बनाती थी। दूसरी तरफ शिवा की हालत हर पल बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। तभी भैरवी उसके पास दौड़कर आती है और जोर से उसका कंधा पकड़ती है। शिवा, हमें कुछ करना होगा। मीनाक्षी को बचाने का कोई ना कोई तरीका होगा। लेकिन शिवा कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। उसके कानों में बस मीनाक्षी की हंसी गूंज रही थी। उसकी हर याद जैसे बिजली की तरह उसके दिल को चीर रही थी। वो यादें जब वो दोनों बचपन में साथ खेलते थे, वो दिन जब मीनाक्षी उसे चिढ़ाया करती थी, वो रातें जब वो दोनों एक ही छत के नीचे अपने सपनों की बातें करते थे। और अब सब कुछ खत्म हो चुका था। शिवा की आंखों से आखिरकार पहला आंसू गिरा। यह सिर्फ एक आंसू नहीं था, यह एक भाई की टूटती हुई दुनिया की निशानी थी। तभी मीनाक्षी की मां अंशिका भूमिपुत्र वहां आती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वर्षों से उसने जिस क्षण की कल्पना की थी, वह आज सच हुआ था। लेकिन जिस रूप में वह बेटी को देखना चाहती थी, वह सपना चकनाचूर हो गया था। उसकी आंखों के सामने उसकी नन्ही मीनाक्षी नहीं, बल्कि एक बेसुध और घायल शरीर पड़ा था। उसकी बेटी, जिसे उसने जन्म दिया था, जिसे पहली बार गोद में लिया था, वह अब उसकी पुकार भी नहीं सुन पा रही थी। अंशिका दौड़ते हुए मीनाक्षी के पास आई, कांपते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसकी कांप रही थी। क्या मैंने इतने वर्षों का इंतजार तुम्हें इस हालत में देखने के लिए किया था? क्या इतने वर्षों तक तुम्हारी एक झलक पाने की मेरी तड़प का यही अंत था? जब मैं इतने साल बाद तुमसे मिलूंगी तो सोचा था कि तुम मुझे मां कहकर पुकारोगी, मेरी गोद में सिर रखकर अपनी कहानियां सुनाओगी। हम दोनों मिलकर हंसेंगे,
गाएंगे, साथ में खाना बनाएंगे। मैंने सोचा था कि तुम्हें अपनी बाहों में भरकर झूला झुलाऊंगी, तुम्हारे बालों में कंघी करूंगी, तुम्हें अपनी गोद में सुलाऊंगी, लेकिन यहां तो मेरी नन्ही मीनाक्षी चुपचाप बेजान पड़ी है। वह रोती रही। उसकी आवाज पूरे माहौल को गूंजा रही थी, लेकिन उसकी बेटी की आंखें अब भी बंद थीं। मीनाक्षी, जो कभी उसकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी, अब उसकी पुकार नहीं सुन रही थी। अंशिका की उंगलियां मीनाक्षी के माथे पर फिसली, जैसे वह उसके दर्द को महसूस कर रही हो। क्या तुमने मेरी आवाज को भी भूल लिया बेटा? वह बुरी तरह सिसकने लगी। तभी मीनाक्षी के पिता पृथ्वीराज भूमिपुत्र, जो अब तक खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कांपते हाथों से अंशिका के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनकी अपनी आंखें भी आंसुओं से भरी थी। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, उनका हृदय छलनी हो गया। भारी आवाज में बोले, इतने सालों की मानसिक और शारीरिक यातना के बाद हमें अपनी बच्ची मिली थी। हमने सोचा था कि अब हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। मैंने सोचा था कि एक दिन जब मैं अपनी बेटी को देखूंगा तो वह अपनी मासूम हंसी के साथ मेरे गले लग, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं? मेरी बेटी, जो अभी ठीक से अपनी जिंदगी जी भी नहीं पाई, वह इस हालत में पड़ी है। उनकी आवाज कांपने लगी। वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। मीनाक्षी को अपनी गोद में खिलाने का सुख मैं कभी पा ही नहीं सका। जब वह पैदा हुई थी, तब भी मैं उसे अपनी बाहों में नहीं ले सका, और आज जब वह मेरे सामने है, तब भी मैं उसे अपनी गोद में नहीं उठा सकता। मैंने उसे पहली बार एक नन्ही बच्ची के रूप में देखा था, और आज उसे इस हालत में देख रहा हूं। कई ताकतवर योद्धाओं का संहार करने वाला पृथ्वीराज भूमिपुत्र, जिसने अनगिनत लड़ाइयां जीती, जिसने बड़े बड़े राजाओं को हराया, वह अपनी ही बेटी को सुरक्षित नहीं रख पाया। यह कैसी विडंबना है। मुझे खुद पर घिन आती है कि मैं अपने ही खून की रक्षा नहीं कर सका। उन्होंने मीनाक्षी के ठंडे पड़े हाथों को अपने हाथों में लिया और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। शिवा, जो अब तक एक चट्टान की तरह खड़ा था, अपनी भावनाओं को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेसुध बहन को देखा, उसके भीतर एक तूफान उठने लगा। उसकी आंखों में आंसू थी, पर उसके भीतर एक गहरी वेदना थी, एक जलता हुआ क्रोध जो खुद उसी को भस्म कर रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थी। फिर उसने भारी आवाज में कहा, मैं महायोद्धा शिवा आज से युद्ध से संन्यास ले रहा हूं। उसके शब्दों ने वहां खड़े हर व्यक्ति के दिल को झकझोर दिया। किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शिवा, जो युद्ध भूमि का देवता था, जो हर युद्ध में निडर होकर खड़ा रहता था, वह इस तरह हार मान लेगा। उसने अपने सीने पर लगे महायुद्ध का बेच निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में असीम वेदना थी। वह धीरे धीरे चलते हुए रैन भार्गव के सामने ले गया और कहा, लीजिए गुरुदेव, आज यह शिवा युद्ध से सदा के लिए संन्यास लेता है। अब इस तलवार का कोई मूल्य नहीं, अब इस शक्ति का कोई अर्थ नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदले में क्या मिला? मैं अपनी बहन को भी सुरक्षित नहीं रख पाया। उसकी आवाज अबोर और भारी हो चुकी थी। मैंने हर युद्ध में अपनी ताकत दिखाई, हर विरोधी को गिराया, पर आज मेरी सबसे बड़ी हार मेरे सामने पड़ी है। मेरी सबसे बड़ी ताकत, मेरा परिवार, मुझसे छिन गया। अब मैं और नहीं लड़ूंगा। अब मैं सिर्फ एक भाई हूं जो अपनी बहन को वापस चाहता। शिवा के शब्दों ने वहां खड़े हर किसी के दिल को छलनी कर दिया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। पूरा वातावरण शोक में डूबा था। हर कोई उस मीनाक्षी को देख रहा था, जिसने अपनी मां से जन्म के कुछ ही दिनों बाद बिछड़ जाने का दर्द सहा, जिसने अपने पिता की बाहों का स्पर्श कभी महसूस नहीं किया, जिसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा संघर्ष में बिताया था। और अब जब वह अपने माता पिता के करीब थी, तब वह होश में ही नहीं थी। कमरा तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। हर कोई सांस रोके खड़ा था, क्योंकि सम्राट रैन भार्गव मीनाक्षी के जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों में गंभीरता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मीनाक्षी का शरीर एकदम निढाल पड़ा था। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थी और चेहरा रक्तहीन लग रहा था। उसकी हल्की हल्की चल रही सांसें भी किसी क्षण बंद हो सकती थी। शिवा,
चहल, आचार्य योगमाया, मीनाक्षी मौर्य, अंशिका भूमिपुत्र और अन्य सभी उपस्थित लोग दिल थामे देख रहे थे कि सम्राट रैन भार्गव क्या करने वाले हैं। भार्गव की नजरें मीनाक्षी पर जमी थी। उनके भीतर एक सम्राट नहीं बल्कि एक योद्धा जाग उठा था, जो किसी भी हालत में अपने साथी को खोने के लिए तैयार नहीं था। रैन भार्गव ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, अगर तुमने संन्यास लेने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन मैं मीनाक्षी को जिंदा करके रहूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने एक भी योद्धा को मरने नहीं दूंगा। उनकी आवाज में केवल शब्द नहीं बल्कि एक शासक का दृढ़ निश्चय झलक रहा था। यह कोई साधारण बयान नहीं था बल्कि एक सम्राट की प्रतिज्ञा थी जो अपने सेनानी को मरने नहीं देगा। उन्होंने धीरे धीरे मीनाक्षी की कलाई को पकड़ लिया। उनकी उंगलियां उसकी नाड़ियों को टटोलने लगी, मानो वे उसके शरीर की तपनसनी छिपे रहस्य को पढ़ रहे हो। कमरा पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। सभी की आंखें उन्हीं पर टिकी हुई थी। यह कोई साधारण जांच नहीं थी। यह केवल स्पर्श नहीं था बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच छिपी एक अदृश्य डोर को महसूस करने की कोशिश थी। एक साधारण चिकित्सक केवल पल्स चेक कर सकता था, लेकिन सम्राट रैन भार्गव एक योद्धा थे, एक दिव्य सत्ता से जुड़े व्यक्ति जिन्हें नसों और ऊर्जा प्रवाह का गहरा ज्ञान था। 3 घंटे तक भार्गव रैन आंखें बंद किए मीनाक्षी के शरीर की हर नस को महसूस कर रहे थे। लेकिन यह जांच इतनी लंबी क्यों चली? जब कोई व्यक्ति बेहोश होता है तो उसकी नसों में रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। कई बार बहुत हल्के स्तर पर नसें सक्रिय रहती हैं, जो आंखों से दिखती नहीं, लेकिन अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञ उन्हें महसूस कर सकते हैं। रैन भार्गव केवल सतही जांच नहीं कर रहे थे, बल्कि वे उस अंतिम सक्रिय नस की तलाश कर रहे थे जो यह बता सके कि मीनाक्षी अब भी जीवित है। जैसे ही भार्गव ने आंखें खोली, उन्होंने शिवा को अपने पास बुलाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। यह देखकर सभी चौंक गए। शिवा हक्का बक्का रह गया और अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसा क्या हो गया? रैन भार्गव ने नाराजगी से कहा, यार, तुम्हें नेशनल डॉक्टर किसने बनाया? पहले तो मैं उसका लाइसेंस रद्द करूंगा, फिर तुम्हारा। कोई इस तरह नसों की जांच करता है? सभी लोग अवाक रह गए। उन्होंने आगे समझाया, हमारे शरीर में 7 लाख करोड़ नसें होती है जो हमारे मस्तिष्क और हृदय से जुड़ी होती है। अगर इनमें से एक भी सक्रिय है तो हम उस इंसान को बचा सकते हैं। मानव शरीर में असंख्य नसें होती है जो रक्त, ऑक्सीजन और न्यूरल सिग्नल्स को संचारित करती है। हमारे मस्तिष्क और हृदय के बीच सीधा संबंध होता है। कभी कभी जब मस्तिष्क से कोई सिग्नल नहीं मिल रहा होता तो यह मान लिया जाता है कि व्यक्ति मर चुका है। लेकिन अगर एक भी नस में हल्की सी भी विद्युत तरंग या रक्त प्रवाह बचा हो तो उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। यही वह रहस्य था जिसे रैन भार्गव ने समझा। अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर मीनाक्षी जीवित है तो वह होश में क्यों नहीं आ रही? भार्गव ने चिंतित स्वर में बताया, मीनाक्षी को कोई मानसिक चोट नहीं आई है। इसकी चेतना अभी भी सक्रिय है, बस ज्यादा रक्तस्राव के कारण इसका शरीर निढाल हो चुका है। लेकिन जिस राक्षसी खंजर से इसे मारा गया था, उसकी राक्षसी ऊर्जा इसके दिमाग तक सिग्नल नहीं पहुंचने दे रही है। राक्षसी खंजर एक जादुई हथियार था जो अपने शिकार के मस्तिष्क से उसके शरीर तक संदेश पहुंचने से रोक देता था। इसका प्रभाव यह था कि भले ही शरीर में कुछ जीवन शेष हो, लेकिन व्यक्ति खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसे ठीक करने के लिए केवल शारीरिक चिकित्सा पर्याप्त नहीं थी, बल्कि इसकी नकारात्मक ऊर्जा को भी समाप्त करना जरूरी था। शिवा ने घबराई आवाज में पूछा, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? हमारे पास समय काफी कम है। रैन भार्गव ने तुरंत अपनी पत्नी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना की ओर देखा और आदेश दिया, तुम अभी अपने दिव्य बगीचे से दिव्य रक्त फल लेकर आओ। दिव्य रक्त फल एक विशेष जड़ी बूटी जो केवल गंधर्वों के बगीचों में पाई जाती थी। यह रक्त को तुरंत पुनर्जीवित कर सकता था और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता था। सुलोचना तुरंत अदृश्य हो गई और इस दिव्य फल को लेने चली गई। इसी बीच चहल सूर्यवंशी ने मीनाक्षी के घावों पर दिव्य लेप लगाया। यह एक शक्तिशाली औषधि थी जो रक्तस्राव को रोककर घावों को तुरंत भर सकती थी। इसके बाद आचार्य योगमाया और मीनाक्षी मौर्य ने संजीवनी रोशनी का उपयोग किया।
उन्होंने अपनी हथेलियों से हरे रंग की चमकती ऊर्जा निकाली जो मीनाक्षी के शरीर को ढकने लगी। संजीवनी रोशनी एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति थी जिसमें जीवन ऊर्जा को सक्रिय किया जाता था। इस तकनीक से खून शुद्ध हो जाता था और नकारात्मक ऊर्जा को कुछ समय के लिए निष्क्रिय किया जा सकता था। कुछ देर बाद सुलोचना वापस आई और उन्होंने रैन भार्गव को दिव्य रक्त फल सौंप दिया। यह फल किसी चमकती हुई स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता था। रैन भार्गव ने मीनाक्षी का ब्लड ग्रुप चेक किया, बी नेगेटिव। यह दुर्लभ रक्त समूह केवल 5% लोगों में पाया जाता था। उन्होंने पूछा, यहां किसका ब्लड ग्रुप मीनाक्षी से मैच करता है? तभी अंशिका भूमिपुत्र, जो मीनाक्षी की मां थी, आगे आई। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरा और मीनाक्षी का खून एक ही है, उन्होंने कहा। भार्गव बोले, तो अपने रक्त की एक बूंद इस फल पर डालो। अंशिका ने अपने हाथ पर हल्का कट लगाया और खून की कुछ बूंदें फल पर गिरा दी। अचानक फल चमकने लगा। इसके बाद रैन भार्गव ने अपनी दिव्य ऊर्जा भी इसमें डाल दी ताकि यह और शक्तिशाली हो जाए। अब उन्होंने इस फल को कुछ दिव्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाया और अपने हाथों से एक दिव्य गोली तैयार की। अब यह गोली खंजर की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। उन्होंने सबकी ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, अब समय आ गया है मीनाक्षी को वापस लाने का। जैसे ही सम्राट रैन भार्गव ने दिव्य गोली को मीनाक्षी के मुंह में डाला, चारों ओर एक गहरी चुप्पी छा गई। हवा भी जैसे थम सी गई थी और हर किसी की सांसें थमी हुई थी। वह एक ऐसा क्षण था जहां सिर्फ उम्मीद और विश्वास ही जीवित थे। मीनाक्षी, जो अभी तक बिल्कुल निष्क्रिय और निस्तेज पड़ी थी, अचानक एक दिव्य ऊर्जा से भर उठी। उसका शरीर धीरे धीरे चमकने लगा, जैसे उसे खुदा की कृपा प्राप्त हो गई। यह न सिर्फ एक साधारण चिकित्सा प्रक्रिया थी, बल्कि एक आंतरिक जागरण का संकेत था। उस दिव्य गोली ने मीनाक्षी के भीतर छिपी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दिया। जैसे अंधेरे में अचानक एक तेज रोशनी चमक जाए और सब कुछ साफ साफ दिखने लगे। जब शरीर की रक्त की मात्रा बढ़ने लगी तो वह संकेत था कि मीनाक्षी के अंग फिर से जीवित हो रहे थे। जैसे एक सूखा पौधा बारिश के पानी से हरियाली से भर जाता है, वैसे ही मीनाक्षी का शरीर भी जीवन की ओर लौट रहा था। उसके शरीर में जान आ गई थी और उसके अंग धीरे धीरे काम करने लगे। उसकी 2 उंगलियां हल्की से हिलने लगी और यही संकेत था कि उसकी चेतना वापस लौट रही थी। यह देखकर न सिर्फ उसके परिवार के लोग, बल्कि वहां उपस्थित सभी लोग भी राहत की सांस लेने लगे। उनके चेहरों पर मुस्कान तैरने लगी, जैसे कोई लंबी प्रतीक्षा के बाद अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हो। शिवा की स्थिति भी कुछ ऐसी थी। उसने मीनाक्षी के शरीर में हलचल देखी और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसके मन में हल्की सी राहत और खुशी की लहर दौड़ी। वह जानता था कि मीनाक्षी की स्थिति अब सुधरने वाली है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता बनी हुई थी। इस समय जब रैन भार्गव ने कहा, मीनाक्षी की चेतना पूरी तरह से लौटने में 3 दिन का समय लगेगा, तो यह सुनकर सबके चेहरों पर एक संतुष्टि की लहर दौड़ गई। यह वह क्षण था जहां उम्मीद और धैर्य का अद्भुत मिलाजुला रूप दिखाई दे रहा था। सभी वहां से धीरे धीरे निकल गए, लेकिन अंशिका ने मीनाक्षी के पास बैठने का निर्णय लिया। यह एक मां का प्यार था जो अपनी बेटी के पास बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार कर रही। अब गार्डन में जो दृश्य सामने था वह कुछ और ही था। रैन भार्गव, जो अभी तक अपनी गंभीरता के साथ काम कर रहे थे, अब हल्की मुस्कान के साथ शिवा को निहार रहे थे। उन्होंने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, तो शिवा, पहले क्या रिजेक्ट करूं, तुम्हारा वेद का लाइसेंस या तुम्हारे महायोद्धा का सर्टिफिकेशन? यह सुनकर शिवा चौंका। वह तुरंत महसूस करता है कि उसे सही रास्ता अपनाने की आवश्यकता है और वह हाथ जोड़कर कहता है, गुरुदेव, माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। उसकी आवाज में अपार विनम्रता और एक योद्धा की गहरी श्रद्धा छिपी हुई थी। शिवा जानता था कि इस समय उसे अपनी मेहनत और अपने गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। रैन भार्गव हंसते हुए बोले, अब तो तुम महायोद्धा रहे ही नहीं, तुमसे बात करने का क्या फायदा, वैसे भी तुम्हारा बैज मेरे पास है। यह सुनकर शिवा का चेहरा जैसे चकरा गया। वह आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत बोला, गुरुदेव, मुझे बैज वापस दीजिए, अब खेल का असली मजा शुरू हुआ। रैन भार्गव,
जो कि एक सम्राट के पुत्र थे, एक योद्धा के समान चपलता से भागते हुए शिवा को चिढ़ाने लगे। वह हर बार शिवा से एक कदम आगे होते और हर बार शिवा थोड़ा और पीछे पड़ता। ऐसा लग रहा था मानो रैन भार्गव ने शिवा को पूरी तरह से अपनी जादूगरी में फंसा लिया हो। शिवा हांफते हुए चिल्लाता, गुरुदेव, आप मुझे हमेशा हरा देते हो। रैन भार्गव का चेहरा अब पूरी तरह से मुस्कुराहट से भरा हुआ था। उन्होंने एक बार फिर बैज को हवा में उछाला और कहा, तुम जितना चाहे दौड़ लो, लेकिन तुमसे यह बैज नहीं मिलेगा। शिवा पूरी तरह से ऊब चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए रैन भार्गव के पास पहुंचा और इस बार बैज छीनने में सफल हो गया। रैन भार्गव ने थोड़ी देर के लिए उसे बैज वापस दिया और कहा, याद रखना शिवा, मैं हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन यह बैज सिर्फ एक पहचान नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। मेरे रहते हुए मैं किसी को भी एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। शिवा को यह शब्द सुनकर गहरी अनुभूति हुई। उसने अपने गुरु को गले से लगा लिया और इस बार वह पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और प्यार को व्यक्त कर रहा था। इस बीच पृथ्वीराज ने हंसते हुए कहा, इनकी बचकानी हरकतों को देखकर लगता है कि रैन भार्गव वास्तव में पहले मानव सम्राट के पुत्र है। रोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं। हम खुशी के पल खुशी से और दुख के पल दुख से जीते हैं। हम सिर्फ योद्धा नहीं, एक परिवार भी है। तभी गंधर्व राजकुमारी सुलोचना चाय लाने का इशारा करती है। चाय की सुगंध हवा में फैलते ही सभी दौड़ते हुए चाय की ओर बढ़ते हैं। यह दृश्य न केवल मजेदार था, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जिसमें हर कोई अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले रहा था। चाय की टेबल पर सभी बैठकर एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। यह एक पल था जब उनके दिलों में न कोई चिंता थी और न कोई संघर्ष, सिर्फ आनंद था, केवल खुशियां थी और वह इस पल को पूरी तरह से जी रहे थे। मीनाक्षी को होश आने के 3 दिन बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, चारों ओर हलचल मच जाती है। सभी लोग, जिनमें शिवा, भैरवी, मीनाक्षी मौर्य और अन्य सदस्य शामिल होते हैं, दौड़ते हुए मीनाक्षी के पास पहुंचते हैं। हर कोई उसकी तबीयत और स्थिति के बारे में जानने के लिए चिंतित होता है। जैसे ही शिवा को यह एहसास होता है कि मीनाक्षी को होश आ गया है, वह तुरंत अपनी सारी चिंता को दरकिनार करते हुए उसकी ओर बढ़ता है। शिवा का चेहरा राहत से भर जाता है और वह बिना समय गवाए मीनाक्षी के पास पहुंचकर उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। मीनाक्षी को गले लगाते हुए शिवा की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, जैसे उसने जो डर और चिंता महसूस की थी वह अब खत्म हो गई हो। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात का प्रतीक थे कि वह अपनी बहन को सुरक्षित देख अपने दिल का भारी बोझ हल्का महसूस कर रहा था। मीनाक्षी भी थोड़ी चौंकी हुई सी है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों में भी वही आंसू आते हैं जो उसके भाई के चेहरे पर थे। दोनों की आंखों में बहने वाले आंसू इस बंधन की गहरी भावना को जाहिर करते हैं। जैसे जैसे शिवा उसे गले लगाता है, मीनाक्षी को भी समझ में आता है कि यह पल न केवल उसके लिए बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी कितनी गहरी अहमियत रखता है। इसी बीच भैरवी, जो हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में बात करती है, हंसते हुए मीनाक्षी के पास आती है और कहती है, आज के बाद बिना बताए कहीं मत जाना। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो हमें बताना। आखिरकार हम दोनों तुम्हारे भैया भाभी हैं। हमें तो तुम्हारी चिंता करनी चाहिए। भैरवी की यह बात सुनकर मीनाक्षी हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन फिर वह खुद को संजीदा महसूस करती है। मीनाक्षी की मुस्कान में एक हल्की घबराहट भी थी, क्योंकि तभी मीनाक्षी मौर्य, जो एक सख्त और समझदार गुरु है, अपनी जगह से खड़ी होकर मीनाक्षी की ओर बढ़ती। उनकी आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों थे। मीनाक्षी मौर्य की आवाज सुनाई देती है, तुमने हमें बताए बिना इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्या तुम्हें लगता था कि तुम्हारी गुरु तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी? मीनाक्षी, जो पहले ही थोड़ी घबराई हुई थी, अब और भी संकोच महसूस करती है। वह थोड़ी सी झुकी हुई फिर भी हल्के से मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो बस मैं अपने पिता को बचाने की जल्दी में थी। मीनाक्षी मौर्य की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है और वह सख्त लहजे में कहती है, जब तुम सूर्य महल वापस लौटोगी तब मैं तुम्हारी क्लास लूंगी।
मीनाक्षी यह सुनकर थोड़ी और घबराई हुई सी हो जाती है और मन ही मन सोचती है, पता नहीं कितनी डांट पड़ेगी। लेकिन वह जानती है कि मीनाक्षी मौर्य की डांट में भी एक गहरी चिंता और स्नेह है जो उसकी भलाई के लिए है। तभी मीनाक्षी की नजर अचानक अपने माता पिता पर पड़ती है जो उसके पास खड़े होते हैं। वे दोनों उसे देखकर एक अजीब सी भावनाओं में खो जाते हैं, जैसे कई सालों बाद एक दूसरे को देख रहे हो। मीनाक्षी ने कभी उन्हें ठीक से देखा नहीं था क्योंकि वह बहुत छोटी थी, लेकिन अब वह अपनी पूरी याददाश्त के साथ उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि वह जानती थी कि यह वह लोग हैं जिनसे वह बचपन में पिछड़ गई थी। मीनाक्षी के माता पिता के चेहरे पर वही प्यार और स्नेह था जो वह हमेशा महसूस करती थी, लेकिन आज तक कभी अपने जीवन में ठीक से नहीं देख पाई थी। उनके चेहरे की हर एक रेखा में वर्षों का संघर्ष और प्यार छुपा हुआ था। मीनाक्षी को महसूस हुआ कि उनके बिना उसका जीवन अधूरा था और अब वह पल आया था जब वे उसके पास थे। उसके दिल में एक हलचल सी मच जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह महसूस करती है कि अब उसका जीवन एक नए मोड़ पर है। तो क्या होगा? कौन सा नया मोड़ आने वाला था शिवा की जिंदगी में? सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह बस एक नई कहानी की शुरुआत थी। शिवा के मन में सवाल उठ रहे थे, क्या अब सच में सब ठीक हो गया या कोई नया खतरा उसका इंतजार कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा। आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। तो जैसा कि आपने पिछली बार सुना था कि मीनाक्षी मौत के मुंह से बाहर आ चुकी थी और अब आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें नरक क्षेत्र की झलक मिलती है। ये जगह किसी भयावह स्वप्न से कम नहीं थी। चारों ओर ज्वालाएं धधक रही थीं, आसमान पर अंधकार के बादल मंडरा रहे थे और धरती इतनी तप रही थी कि जैसे वह भी इस युद्ध की गर्मी को महसूस कर रही हो। विशाल अखाड़े के चारों ओर हजारों योद्धा जमा थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सम्मोहन था। सभी की निगाहें केवल दो योद्धाओं पर टिकी थी। नागराज तक्षक और ब्रह्म राक्षस काल भुजंग उच्च सिंहासन पर बैठी महारानी खुशी मेहरा ने अपनी चमकती आंखों से युद्ध स्थल का निरीक्षण किया। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मन में अनेकों विचार उमड़ रहे थे। यह युद्ध केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, ये तय करने वाला था कि भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई में कौन खड़ा रहेगा और कौन गिर जाएगा। युद्ध का बिगुल बजा हवा में एक तीव्र कंपन हुआ, जैसे पूरे ब्रह्मांड ने इस युद्ध को देखने के लिए अपनी सांसें रोक ली हों। जैसे ही युद्ध का संकेत मिला, तक्षक और काल भुजंग दोनों ने अपनी तलवारें निकाल ली। तक्षक ने अपनी नागफणी तलवार को हवा में घुमाया और एक नीली ज्वाला पूरे मैदान में लहराने लगी। वहीं काल भुजंग ने अपने शक्ति चक्र को अपनी हथेली पर घुमाया, जिससे एक रहस्यमयी अंधकार निकलने लगा। तक्षक ने पहला हमला किया। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकी और काल भुजंग की ओर बढ़ी, लेकिन काल भुजंग की आंखों में एक ठंडा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपने मायावी युद्ध कौशल का प्रयोग किया और एक पल में हवा में छलांग लगाकर हमले से खुद को बचा लिया। परंतु यह युद्ध केवल बचाव का नहीं था। जैसे ही तक्षक ने दूसरा वार किया, काल भुजंग ने अपने शक्ति चक्र को इतनी तेजी से उछाला कि उसकी चमक से पूरा अखाड़ा रोशन हो उठा। अब युद्ध तलवारों से हटकर हाथों से हाथ के मुकाबले तक पहुंच गया था। तक्षक ने अपनी नाग कला मार्शल आर्ट का उपयोग करते हुए अपनी भुजाओं को एक सांप की तरह लहराया और बिजली की गति से काल भुजंग पर वार की। लेकिन काल भुजंग केवल एक छाया की तरह इधर उधर घूम रहा था। उसके अंधकार मयूर चाल के कारण तक्षक एक भी वार उसे सीधे नहीं लगा पा रहा था। तक्षक का गुस्सा बढ़ने लगा। उसने पूरी ताकत से अपने दोनों हाथों से काल भुजंग की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन काल भुजंग ने खुद को फुर्ती से छुड़ाते हुए पीछे हटकर अपनी मायावी शक्ति से 10 छायाएं बना ली। तक्षक की आंखों में संदेह था, ये कौन सा असली काल भुजंग था। उसने अपनी तलवार से छायाओं पर वार किया, लेकिन हर बार केवल धुएं का गुबार उठता। तभी असली काल भुजंग उसकी बाईं ओर से निकला और एक तीव्र घूंसा तक्षक के सीने पर जड़ दिया। तक्षक को पहली बार महसूस हुआ कि उसके सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक रणनीतिक विजेता खड़ा है। अब तक्षक को एहसास हो गया था कि केवल मानव रूप में वह काल भुजंग को नहीं हरा सकता। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अचानक उसकी पूरी देह एक भीमकाय नाग में बदल गई। उसकी लंबाई 1000 फीट तक पहुंच गई थी
और उसकी फुफकार से पूरा अखाड़ा कांप उठा। काल भुजंग ने इसे देखकर भी अपनी शांति नहीं खोई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोली तो उसकी पूरी देह एक मायावी धुएं में बदल गई। अब यह केवल बल की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मानसिक शक्ति की भी थी। तक्षक ने अपनी विशाल पूंछ से काल भुजंग पर वार किया, लेकिन काल भुजंग ने हवा में अदृश्य छलांग लगाकर इस हमले से खुद को बचा लिया। तक्षक ने दूसरा वार किया, लेकिन फिर से चकमा खा गया। इस बार काल भुजंग ने अपना सबसे खतरनाक अस्त्र निकाला। शक्ति चक्र उसने अपने चारों ओर ऊर्जा को केंद्रित किया और जब तक्षक ने अपने नाक के मुंह से आग उगली, उसी समय काल भुजंग ने अपना शक्ति चक्र उसकी तीसरी आंख पर दे मारा। एक जोरदार विस्फोट हुआ। तक्षक के दर्द से भरे चीखने की आवाज से पूरा अखाड़ा गूंज उठा। उसकी विशालकाय नाक आकृति अचानक सिकुड़ने लगी और कुछ ही पलों में वह अपने मानव रूप में वापस आ गया। तक्षक अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। युद्ध समाप्त हो चुका था। खुशी मेहरा ने परिणाम घोषित किया। काल भुजंग विजेता था। जब अंक गिने गए तो तक्षक को 7 अंक मिले और काल भुजंग को 9 अंक अटैक। काल भुजंग के वार अधिक तीव्र और सटीक थे। एक्यूरेसी उसके हमले एक भी बार व्यर्थ नहीं गए। हर वार सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। मूवमेंट उसकी गति और फुर्ती तक्षक से अधिक थी, जिससे वह हर वार से बचने में सफल रहा। मार्शल आर्ट उसकी अंधकार मयूर चाल ने तक्षक को भ्रमित कर दिया। दिव्यास्त्र शक्ति चक्र निर्णायक अस्त्र साबित हुआ। तलवारबाजी काल भुजंग की तलवार तेजी और सटीकता से चल रही थी। मायावी शक्ति उसने अपनी छायाएं बनाकर तक्षक को भ्रमित किया। शक्ति चक्र अंत में यही तक्षक की हार का सबसे बड़ा कारण बना। तक्षक की आंखों में क्रोध, ग्लानि और एक अधूरी प्रतिज्ञा झलक रही थी। उसने अपने दांत भींचे और खुद से वादा किया। यह उसकी अंतिम हार नहीं थी। खुशी मेहरा ने काल भुजंग की जीत की घोषणा की, लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी। उन्होंने अपने सिंहासन से उठते हुए सोचा, यह केवल शुरुआत है। फिर वो आगे बढ़ते हुए तक्षक से कहती है, निराश होने की कोई बात नहीं है, ये केवल एक मुकाबला था। तुमने बेहतरीन युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, लेकिन तुम्हें अभी और निखार की आवश्यकता है। सीखना कभी खत्म नहीं होता और यही सच्चे योद्धा की पहचान होती है। तक्षक अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ता है। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। हार का एहसास उसके भीतर गहराई तक बैठ चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर ना हार की लज्जा थी, न ही निराशा, बल्कि एक नई ऊर्जा थी जिसने उसके भीतर और अधिक सीखने की लालसा जगा दी थी। खुशी मेहरा अब काल भुजंग की ओर देखती है, जो शांत मुद्रा में खड़ा था। उसके चेहरे पर विजय का अहंकार नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। खुशी उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, बहुत अच्छे, तुम्हारी युद्ध कला प्रभावशाली थी। तुम्हारी गति और हमले सटीक थे, लेकिन तुम्हारे बचाव में अभी सुधार की जरूरत है। एक योद्धा की असली शक्ति सिर्फ आक्रमण में नहीं, बल्कि बचाव में भी होती है। काल भुजंग सिर झुकाकर मुस्कुराता है। वह जानता था कि सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। खुशी मेहरा अपनी जेब से एक चमकता हुआ पास निकालती है और उसे काल भुजंग की ओर बढ़ाती है। ये लो तुम्हारा इनाम। मैंने कहा था कि अगर तुम इस मुकाबले में अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारा अच्छा खाना खिलाऊंगी। काल भुजंग की आंखें चमक उठती है। वो पास को देखकर उत्साहित हो जाता है और कहता है, क्या सच में मुझे इनाम मिला? उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। ये देखकर तक्षक पहले तो हैरान होता है, फिर हंसते हुए कहता है, तो तुम अच्छे खाने के लिए इतनी अच्छी तरह लड़े। इस पर काल भुजंग गर्व से कहता है, हाँ, अच्छा खाना सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। यह सुनकर तक्षक अपनी हंसी रोक नहीं पाता और कहता है, अगर यही सच है तो अगली बार मैं भी अच्छा खाना खिलाने का वादा करूंगा, ताकि तुम और भी बेहतर लड़ो। काल भुजंग तक्षक की ओर देखता है और कहता है, तो तुम भी मेरे साथ चलो, इस जीत का जश्न मनाते हैं। तक्षक पहले थोड़ा संकोच करता है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, चलो। और दोनों खुशी मेहरा को प्रणाम कर वहां से चले जाते हैं। तभी सीन बदलता है और हमें मीनाक्षी को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी, जहां से सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थी। इतने दिनों की पीड़ा और संघर्ष के बाद आज वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। तभी शिवा कहता है, तो हम सब अभी घर चलते हैं। ये सुनकर भैरवी, मीनाक्षी, अंशिका, भूमिपुत्र और पृथ्वीराज सब शिवा के साथ उसके घर के लिए निकल पड़ते हैं। शिवा के घर पहुंचते ही वहां उसके पिता नारायण शास्त्री और मां अहिल्या उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही शिवा, भैरवी, मीनाक्षी, अंशिका और पृथ्वीराज अंदर आते हैं, अहिल्या बाकी सबकी आरती उतारकर उनका स्वागत करती हैं। लेकिन तभी उनकी नजर अंशिका पर पड़ती है। वो ठिठक जाती हैं। उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ आता है।
वर्षों पुरानी यादें जैसे उनके सामने ताज़ा हो जाती हैं। अंशिका भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और दोनों सहेलियां गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ती हैं। अंशिका कांपती हुई आवाज में कहती है, मेरी बच्ची का इतने साल ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर अहिल्या की आंखों से भी आंसू छलक पड़ते हैं। वो अंशिका के हाथ थामकर कहती हैं, ये सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी बच्ची है। मैंने इसे इतने वर्षों तक पाला है और कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं इसकी असली माँ नहीं। मीनाक्षी ये सुनकर खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अहिल्या और नारायण शास्त्री के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। ये आंसू उन भावनाओं के थे जिन्हें उसने वर्षों से दबा रखा था। इसके बाद कई दिनों तक पृथ्वीराज और अंशिका शिवा के घर पर ही रहते हैं। शिवा और मीनाक्षी के साथ बिताए ये दिन उनके लिए बेहद खास थे। वे पहली बार एक परिवार की तरह महसूस कर रहे थे। लेकिन हर खुशी के बाद एक नया मोड़ आता ही है। एक दिन पृथ्वीराज मीनाक्षी से कहते हैं, बेटा, अब हमारे रहस्यमयी गुफाओं के संसार में लौटने का समय आ गया है। हमें अपने वंश को फिर से खड़ा करना होगा। ये सुनकर मीनाक्षी की आंखों में उदासी छा जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वो धीरे से कहती है, कुछ दिन और रुक जाइए। पृथ्वीराज उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, अब समय आ गया है साम्राज्य की जिम्मेदारी संभालने का। मीनाक्षी की आंखों में अपने माता पिता को खोने का डर था, लेकिन अपने कर्तव्यों का बोध भी था। तभी अहिल्या मीनाक्षी की ओर देखती हैं और प्यार से कहती हैं, तुम भी कुछ दिनों के लिए उनके साथ चली जाओ। इतने सालों से तुम उनसे दूर हो। मीनाक्षी कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं जाना तो चाहती हूँ, पर मुझे अभी लॉ एनफोर्समेंट टीम संभालेगा। मैं ही उनके लीडर हूँ और वहाँ बहुत सारा काम होगा, बहुत सारे मिशन भी होंगे। तभी अचानक उसका फोन बजता है। वो फोन उठाती है, पर जैसे ही स्क्रीन पर देखती है तो उसे आचार्य योग माया का नाम दिखाई देता है। वो झट से फोन उठाती है। दूसरी तरफ से आचार्य योग माया की शांत आवाज आती है, कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारा काम जनरल नंदिनी को सौंप रही हूँ। तुम्हारी छुट्टी है, तुम कुछ दिन अपने परिवार के साथ समय बिताओ। यह सुनकर मीनाक्षी हैरान हो जाती है। फिर उसकी नजर शिवा पर जाती है, जो हल्की मुस्कान लिए खड़ा था। वो पूरी तरह समझ जाती है कि ये सब शिवा ने किया है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। वो अपने भाई के गले लगकर हल्के से रो पड़ती है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। वो अपने माता पिता के साथ रहस्यमयी गुफाओं के संसार में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वो चलने लगती है, वो एक आखिरी बार पलटकर शिवा को देखती है। उसकी आंखों में प्रेम और आभार था। शिवा मुस्कुराता है और कहता है, जल्दी वापस आना बहन। और फिर मीनाक्षी अपने माता पिता के साथ रहस्यमयी गुफाओं की ओर चली जाती है, एक नए सफर की ओर, अपनी नई जिम्मेदारियों की ओर। शिवा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन शिवाय कहीं नहीं दिखा। हल्की चिंता के साथ उसने भैरवी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, अरे शिवाय कहाँ है? भैरवी ने उसकी चिंता को भांप लिया और कोमल मुस्कान के साथ बोली, मैं उसे सूर्य महल छोड़कर आई हूँ, वो वहाँ शिवम के साथ खेल रहा है। शिवा ने राहत की सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा किया, वैसे भी अब हमें भी अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। 9 ब्रह्मांडों की प्रतियोगिता नजदीक आ रही है। भैरवी ने भौहें चढ़ाई और थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में बोली, हाँ, और तुम्हें अब तक इसका एहसास तक नहीं हुआ कि तुम्हारी ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। तुमने अब तक अभ्यास भी ठीक से शुरू नहीं किया है। शिवा ने शरारती अंदाज में सिर खुजलाया और हंसकर कहा, ठीक है महारानी, कल से पूरी मेहनत करूंगा। भैरवी ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, कल नहीं, कल सुबह से, और इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। शिवा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। आसमान सिंदूरी रंग से भर गया और ठंडी हवाएं चारों ओर बहने लगी। वातावरण में एक अलग ही सुकून था। शिवा ने अचानक भैरवी का हाथ थामते हुए कहा, क्यों ना हम थोड़ा घूम आए, गार्डन चलते हैं। भैरवी ने हल्की शर्म से नजरें झुका ली और धीरे से जवाब दिया, चलो चलते हैं। शिवा ने मुस्कुराते हुए भैरवी का हाथ थाम लिया और दोनों गार्डन की ओर बढ़ चले। रास्ते में दोनों अपने बीते दिनों की यादों में खो गए, कभी हंसते कभी छेड़ते। भैरवी कभी हल्के से उसकी बाजू पर मुक्का मारती तो कभी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती। शिवा भी उसे छेड़ता हुआ चल रहा था। गार्डन में पहुंचकर दोनों एक खूबसूरत बेंच पर बैठ गए। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे, ठंडी हवा बह रही थी और पास ही बहता जल प्रवाह माहौल को और जादुई बना रहा था। ये बसंत का मौसम था। हरियाली अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह सिर्फ 2 प्रेमियों के लिए ही बनी हो। शिवा ने भैरवी की ओर देखा। उसकी आंखें आज कुछ अलग ही चमक रही थी। वो हल्का मुस्कुराया और अचानक अपने घुटनों पर बैठकर उसकी नर्म उंगलियां अपने हाथों में थाम ली। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जब उसने कोमल स्वर में कहा,
भैरवी, आई लव यू। भैरवी थोड़ी सी हैरान हुई, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आई लव यू टू शिवा। शिवा ने धीरे से अपनी जेब से एक खूबसूरत लाल गुलाब निकाला और उसे भैरवी के बालों में सजा दिया। हल्के गुलाबी पड़ते गालों के साथ भैरवी ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। शिवा ने उसके चेहरे को गौर से देखा, उसकी झुकी पलकें, होठों पर हल्की सी मुस्कान और चेहरे पर हल्का गुलाबीपन। वो पूरी तरह मोहित हो गया। धीरे धीरे उसने भैरवी के हाथों को अपने हाथों में लिया और हल्के से उन पर एक नर्म चुंबन देते हुए एक शायरी कही, तेरी हर हंसी में मेरा जहां बसता है, तेरे बिना ये दिल तना सा लगता है, तू जो पास होती है तो जिंदगी मुकम्मल लगती है, तेरी बाहों में ही मेरा हर ख्वाब सच लगता है। भैरवी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में वही पुराना प्यार झलक रहा था। उसने भी हल्की मुस्कान के साथ एक शायरी कही, तू ही मेरा सवेरा, तू ही मेरी शाम है, तेरे बिना अधूरी मेरी हर बात है, तेरे साथ हंसना, तेरे साथ रोना, बस यही तो मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत सौगात है। शिवा उसकी बातों में खो गया। उसने हल्के से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि हमारी शादी हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे हम अभी भी कॉलेज के वो दो दीवाने हैं जो हर वक्त साथ रहने के लिए बहाने ढूंढते थे। भैरवी हल्की सी हंसी के साथ बोली, क्योंकि हमारा प्यार अभी भी उतना ही ताज़ा और खूबसूरत है जितना तब था। शिवा मुस्कुराया और धीरे से उसके हाथों को अपने होठों तक लाया, और मैं चाहता हूं कि ये प्यार कभी ना बदले, बस यूं ही हमेशा बना रहे। तभी हल्की बूंदाबांदी होने लगी। भैरवी ने हल्की हैरानी के साथ आसमान की ओर देखा और धीरे से बोली, शिवा, बारिश शुरू हो रही है। शिवा ने उसकी कलाई पकड़ ली और हल्के से उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तो क्या हुआ, इस बारिश में भीगना भी तो एक रोमांटिक एहसास है। भैरवी ने हंसते हुए कहा, लेकिन ठंड लग जाएगी। शिवा ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूंगा, फिर ठंड नहीं लगेगी। भैरवी शर्मा गई और हल्के से उसे मुक्का मारते हुए बोली, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? शिवा हंसते हुए बोला, अगर सुधर गया तो क्या तुम्हें मजा आएगा? बारिश की हल्की फुहारों में दोनों एक दूसरे के साथ खोए हुए थे। बारिश की हल्की फुहारें अब तेज होने लगी थी, लेकिन शिवा और भैरवी को इसका कोई होश नहीं था। वे दोनों जैसे इस पल में पूरी तरह खो गए थे। शिवा ने भैरवी की कमर थाम ली और उसे अपनी ओर खींचते हुए बारिश की बूंदों के बीच घुमा दिया। भैरवी खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी की मिठास बारिश की ठंडी फुहारों को भी गर्माहट दे रही थी। शिवा ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम अब भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जैसे वो पुराना दौर आज भी जिंदा है। भैरवी ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, शिवा, हम कभी साथ में कॉलेज नहीं गए, लेकिन हमारी नोक झोंक, हमारी मस्ती, हमारा प्यार बिल्कुल कॉलेज के उन दीवानों की तरह ही तो है जो पहली बार प्यार का एहसास करते हैं। शिवा उसकी बात सुनकर हंस पड़ा, तो फिर क्यों न इस पल को और खास बना दिया जाए। उसने अचानक भैरवी को अपनी बाहों में उठा लिया और बारिश में गोल गोल घूमने लगा। भैरवी ने हल्की चीख के साथ उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। शिवा, पागल हो गए हो? नीचे उतारो। लेकिन शिवा कहाँ मानने वाला था। वो उसकी नजरों में खुद को और भी ज्यादा डूबता महसूस कर रहा था। तुम्हें हमेशा यूं ही अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ, ताकि कोई और तुम्हें देख भी न सके, उसने रोमांटिक अंदाज में कहा। भैरवी ने शर्माते हुए उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान ये जाहिर कर रही थी कि वो इस पल को जी रही थी। बारिश अब और तेज हो गई थी। ठंडी हवा के झोंकों से भैरवी के खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक शिवा को एहसास हुआ कि भैरवी थक गई है। वो धीरे से उसके करीब आया और कोमल स्वर में कहा, अब बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं। भैरवी ने सिर हिलाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लिखूं? भैरवी ने सिर हिलाया, लेकिन चलते चलते उसकी थकान इतनी बढ़ गई कि वो हल्के से लड़खड़ा गई। इससे पहले कि वो गिरती, शिवा ने झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। भैरवी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। शिवा, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, शिवा ने शरारती अंदाज में कहा। अब जब उठा ही लिया है तो घर तक यूं ही लेकर जाऊंगा। वैसे भी तुम मेरी रानी हो और एक रानी को उसके राजा की बाहों में आराम से जाना चाहिए। भैरवी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और खुद को उसकी बाहों में सिमटा लिया। वो दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस प्यार भरे पल में उन्हें ठंड का कोई एहसास नहीं हो रहा था। जैसे ही शिवा ने घर की बेल बजाई, दरवाजा खोलते ही अहिल्या की नजर उन दोनों पर पड़ी। उन्हें इस हाल में देखकर उनकी भौहें चढ़ गईं। अरे राम, तुम दोनों की हरकतें कभी नहीं सुधरेंगी क्या? शादी को इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी बच्चे बने घूमते रहते हो। भैरवी हल्के से शर्मा गई और धीरे से शिवा की बाहों से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवा ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वो मुस्कुराकर बोला, अम्मा, प्यार उम्र से नहीं नापा जाता,
और जब प्यार में शरारत न हो तो मजा भी अधूरा लगता है। अहिल्या देवी ने सिर हिलाया और गुस्सा दिखाने का नाटक करते हुए बोली, जाओ जाकर कपड़े बदलो वरना बीमार पड़ जाओगे। शिवा और भैरवी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए। कमरे में पहुंचते ही शिवा ने भैरवी को धीरे से जमीन पर उतारा और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थाम लिया। आज का दिन सच में खास था। बारिश, तुम्हारी हंसी और ये सुकून भरा एहसास, सब कुछ परफेक्ट था। भैरवी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शिवा, हर दिन हमारे लिए खास होता है क्योंकि हम दोनों साथ होते हैं। शिवा मुस्कुराया और हल्के से उसका माथा चूम लिया। फिर दोनों ने कपड़े बदले और बिस्तर पर आकर एक दूसरे के करीब लेट गए। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और भैरवी ने हल्की सिहरन के साथ शिवा के करीब सिमटते हुए कहा, अब सो जाओ, कल तुम्हारी ट्रेनिंग भी शुरू होनी है। शिवा ने मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ और जरूरी है। भैरवी ने हल्के से भौहें चढ़ाई। क्या? शिवा ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया। गुड नाइट किस। भैरवी शर्मा गई, लेकिन मुस्कुराते हुए उसने हल्के से उसके गाल पर एक प्यारा सा चुंबन दिया। फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए, जैसे ये प्यार कभी खत्म ही न होगा। सुबह की सुहानी धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। ठंडी हवा पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को और सुहावना बना रही थी। लेकिन इन सब से बेखबर शिवा अपनी गहरी नींद में खोया हुआ था, जैसे उसे इन सब का कोई एहसास ही न हो। भैरवी ट्रे में गर्मा गर्म चाय लिए कमरे में आई और मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि यह आसानी से उठने वाला नहीं है। भैरवी ने धीरे से ट्रे टेबल पर रखी और उसके पास जाकर हल्के से हिलाते हुए कहा, शिवा उठो, देखो सूरज कब का निकल आया है, तुम्हें ट्रेनिंग पर जाना है। लेकिन शिवा ने बस करवट बदली और मुंह ढकते हुए बुदबुदाया, बस 5 मिनट और भैरवी प्लीज। भैरवी ने आंखें घुमाई और हाथ बांधकर खड़ी हो गई। 5 मिनट का बहाना बना रहे हो, मुझे पता है ये 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाएंगे। उसने सोचा, अगर इसे जल्दी उठाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी उसकी नजर पास रखे मोर पंख पर गई। उसकी आंखों में शरारत आ गई। उसने धीरे से मोर पंख उठाया और शिवा के कान के पास ले जाकर हल्की गुदगुदी करने लगी। पहले तो शिवा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही हल्की गुदगुदी बढ़ी, उसने भौहें सिकोड़ते हुए आंखें खोली और घबराकर उठ बैठा। अरे, ये क्या कर रही हो? उसने हैरानी से भैरवी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे अचानक 3-4 छींकें आ गई। भैरवी हंसी रोक नहीं पाई और खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, और भीगो बारिश में। शिवा ने आंखें छोटी कर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। वो झट से उठा और भैरवी को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। भैरवी हल्की चीख के साथ उसकी बाहों में आ गई। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी इस शरारत की सजा क्या होनी चाहिए? भैरवी हल्का सा पीछे हटने लगी। शिवा छोड़ो, तुम्हें चाय पीनी है, ठंड लग जाएगी। लेकिन शिवा ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए शरारती अंदाज में कहा, मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए, तब मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा। भैरवी हल्की शर्मा गई और उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारते हुए बोली, बस बहुत हुआ, अब जल्दी से चाय पियो और तैयार हो जाओ। शिवा ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। उसने आंखें बंद की और सुकून से बोला, सच में तुम्हारे हाथ की चाय पीकर तो सारी थकान दूर हो जाती है। भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जब एनर्जी आ गई हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होने का समय हो गया है। शिवा ने झटपट चाय खत्म की और उठकर तैयार होने चला गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसने हल्की मुस्कान के साथ भैरवी की ओर देखा। अब बताओ कैसा लग रहा हूँ? भैरवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा की तरह मेरे शिवा सबसे अच्छे लग रहे हैं। शिवा हंस पड़ा, तो फिर अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, ट्रेनिंग शुरू करने का समय हो गया है। भैरवी ने सिर हिलाया और उसे एक प्यारी मुस्कान के साथ विदा किया। अब शिवा पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। आज से उसकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। तो अब शुरू होगी शिवा की असली परीक्षा। कैसी होगी उसकी ट्रेनिंग? क्या सम्राट रैन भार्गव उसे कुछ ऐसा सिखाएंगे जो उसे प्रतियोगिता जीतने के लिए चाहिए, या फिर ये प्रशिक्षण उसकी सहन शक्ति से भी परे होगा? क्या शिवा इस कठिन अनुशासन और परिश्रम को सह पाएगा, या ये उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा साबित होगी? क्या इस प्रशिक्षण के दौरान कोई ऐसा रहस्य सामने आएगा जो उसकी ताकत को और बढ़ा देगा, या फिर कोई नई चुनौती उसे रोकने की कोशिश करेगी? क्या ये ट्रेनिंग शिवा को 9 ब्रह्मांडों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता के लिए तैयार कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बया और सुनते रहे महायोद्धा शिवा।